Hello everyone, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the Student School, Daniari. Today I am going to start the new lecture. Basically this is third lecture of the chapter triangles and this is for the class 9. So let's start the lecture. आज हम लोग जो इस लेक्चर में सीखेंगे ट्रायंगल्स का। अभी तक हम लोगों ने कन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल्स का सीख लिए, मीन्स इक्वलिटी, समानता। ट्रायंगल्स में क्या क्या समानता था, कौन कौन से कन्ग्रुएंसी रूल थे, वो हमने पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे इन इक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मीन्स इन इक्वलिटी इन ट्रायंगल। मीन्स अभी तक हमने समानता सीखा था, इक्वलिटी सीखा था कि कैसे दो ट्रायंगल्स इक्वल होगा, कन्ग्रुएंस होगा, वो सीखा था। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि ट्रायंगल्स में इन इक्वलिटी क्या होता है, असमानता क्या होता है, वो सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो कहता है इन इक्वलिटीज इन ट्रायंगल्स। इन इक्वलिटी मीन्स असमानता, मीन्स कोई साइड बड़ा होगा किसी साइड से, कोई दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा, मीन्स इक्वल नहीं होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। देखिए, बड़ा या छोटा होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा, इनइक्वलिटी असमानता होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला थ्योरम इसमें है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल। इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल, अगर दो साइड ट्राइंगल्स का अनइक्वल है यानी बराबर नहीं है, प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। तो प्रूव करना है क्या कि जो एंगल लॉन्गर सबसे ज़्यादा बड़ा जो एंगल होगा उसके अपोजिट साइड का साइड भी क्या होगा? बड़ा होगा। मीन्स प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। मीन्स लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, ये प्रूव करना है मुझे। तो चलिए देखिए, कहता है गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए सी। देखिए एक ट्राइंगल्स दिया है ए बी सी, तो यहाँ देखिए लिखा है टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इनइक्वल। टू साइड्स अनइक्वल कैसे होगा? या तो एक ट्राइंगल किसी दूसरे ट्राइंगल से बड़ा होगा या छोटा होगा, यही तो होगा। तो देखिए एक ट्राइंगल ए बी सी दिया जिसमें से ए सी ग्रेटर देन ए बी, मतलब ये साइड छोटा है इस साइड से, ए सी साइड से, ये दिया है। ठीक, अनइक्वल हो गया दो साइड। तो मुझे प्रूव करना है कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। अगर ये दोनों साइड में सबसे बड़ा साइड ये है ए सी, इट मीन्स मुझे प्रूव करना है क्या? एंगल बी सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा साइड क्या है? ए सी है, तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होगा? बी। तो वही मुझे प्रूव करना है कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, क्योंकि ये साइड मेरा इस साइड से बड़ा है, सबसे बड़ा साइड है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन हमने किया है, मार्क अ पॉइंट डी ऑन ए सी। ए सी पे हमने एक पॉइंट डी माना है, इस तरीके से माना है जिसमें से कि ए डी इक्वल्स टू, मुझे जो ये साइड है ए डी इक्वल्स टू ए बी, इस साइड के इक्वल हो जाए। ऐसा समझ ये। और फिर हमने क्या किया, डॉट डॉट से बी से डी को मिला दिया, तो बी डी ज्वाइन हो गया। अब वी नो दैट इन ए ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम लोग ट्राइंगल्स में जानते हैं कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर क्या होता है? इक्वल होता है। इट मीन्स कि साइड के अपोजिट एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, इट मीन्स इसके दोनों अपोजिट साइड एंगल्स क्या है? इक्वल है। तो आगे देखिए क्या है, तो सो इन अ ट्राइंगल ए बी डी में, देखिए ए बी डी में, इस ट्राइंगल में इतना, ये ट्राइंगल ए बी डी ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में देखिए क्या क्या, ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। इट मीन्स इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। कौन कौन सा अपोजिट एंगल्स होगा? ये और ये। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, तो वही दिखा है, देखिए एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल बी डी ए इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। मिडिल वाला क्या होता है? एंगल होता है, यानी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी है, आ गया। और ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये दिया है, एक दिया है और एक हमने एज्यूम किया। नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी। अब ट्राइंगल बी सी डी में देखिए, इस ट्राइंगल में बी सी डी में क्या होगा? साइड सी डी हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू ए। साइड सी डी जो है, ये साइड क्या एक प्रोड्यूस है, एक्सटेंडेड है। इट मीन्स ये एंगल क्या होगा? इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा, यानी एंगल डी इक्वल्स टू एक। तो देखिए क्या होगा, एंगल डी इक्वल्स टू क्या होगा? ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया। इट मीन्स एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस सी, ये हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस सी। तो एंगल डी क्या होगा? इसमें सबसे बड़ा हो गया। बी और सी से एंगल डी क्या है? बड़ा है ना, तो वही लिखा है
सॉरी ये लिखा है कि एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ऑब्वियसली होगा एंगल डी जो होगा सी से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा, तो ही लिखा है। और एंगल बी डी ए इक्वल्स टू बी सी ए, बी डी ए इक्वल्स टू बी सी ए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। हो गया, आया? तो क्या हो गया, यूजिंग फर्स्ट, इससे देखिए हम लोग का एंगल बी डी ए इक्वल्स टू क्या है, ए बी डी है। यहाँ देखिए क्या है, बी डी ए ग्रेटर देन बी सी डी, इट मीन्स ए बी डी ग्रेटर देन बी सी ए होगा कि नहीं होगा? होगा। एंगल इसे 1 से हम लोग अगर रिलेट करते हैं तो एंगल बी डी ए इक्वल्स टू एंगल ए बी डी 1 में हम लोग फाइंड किए हुए हैं। तो यहाँ देखिए बी डी ए ग्रेटर देन बी सी डी है और यहाँ बी सी डी ग्रेटर देन बी सी ए है, बी सी ए ग्रेटर देन बी सी डी है। तो ये बी डी ए ग्रेटर देन क्या होगा, बी सी ए होगा, बी डी ए ग्रेटर देन बी सी ए होगा और बी डी ए बी डी के इक्वल्स है, इट मीन्स ए बी डी इक्वल्स ग्रेटर देन बी सी ए, यूजिंग फर्स्ट हो गया। अब ए बी सी ग्रेटर देन ए बी डी, अब क्या आ गया, ए बी सी ग्रेटर देन हो गया किससे, ए बी डी, और ये ग्रेटर देन हो गया बी सी ए। आया? तो इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या हुआ, एंगल बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी डी, फिर बी सी ए, ये हुआ। इट मीन्स एंगल ए बी सी जो ग्रेटर देन होगा किससे, ए बी डी, ये प्रूफ हुआ पहला। फिर ए बी सी ग्रेटर देन बी सी ए, इससे रिलेट कीजिए कि अगर ए बी सी इससे बड़ा है तो यानी ए बी सी इससे भी बड़ा होगा, होगा ना, क्योंकि ए बी डी इससे बड़ा है तो इट मीन्स ये सबसे बड़ा है ये, तो ए बी सी ग्रेटर देन बी सी ए हो गया, ए बी सी ग्रेटर देन बी सी ए। मुझे प्रूफ क्या करना था, ए बी सी ग्रेटर देन बी सी ए, यही तो प्रूफ करना था। ए बी सी यानी ये एंगल बी सी ए, बी सी ये, यही तो प्रूफ करना था। ये एंगल इस एंगल से बड़ा है क्योंकि इसके अपोजिट साइड सबसे बड़ा था, तो ये प्रूफ हो गया मेरा। तो पहला थ्योरम क्या है कि टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन इक्वल, एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल्स सबसे बड़ा और सबसे बड़ा एंगल्स के अपोजिट साइड सबसे बड़ा। तो थ्योरम को हमेशा ध्यान में कंसीडर करके रखना है। इसी कारण राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। दूसरा थ्योरम है, इफ एनी ट्रायंगल प्रूव दैट द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। जस्ट उसका रिवर्स है पहला का क्या है, रिवर्स है। उसमें क्या था कि अपोजिट जो सबसे बड़ा साइड है उसका एंगल्स को प्रूव करना है कि सबसे बड़ा होगा। इसमें प्रूव करना है कि सबसे बड़ा एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होगा, लॉन्गर होगा, वो प्रूव करना है। तो आपको ये मैंने होमवर्क में दिया कि आपको ये खुद समझना है। कन्वर्स रूल जितना भी है आपको खुद समझना है। मैंने थ्योरम बता रहा हूँ, ये कन्वर्स है थ्योरम फर्स्ट का। तो थ्योरम 3 है मेरा, थ्योरम 3 है, प्रूव दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। मीन्स कहता है कि ऑल द लाइन सेगमेंट जो कि आप ड्रॉ करते हैं एक गिवन लाइन पे, इस लाइन पे, तो परपेंडिकुलर लाइन जो होगा किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट, जैसे ये लाइन है, अब इस लाइन पे हमने बहुत सारा लाइन ड्रॉ करना है। आप ऐसा समझिए, ये लाइन है और इस लाइन पे एक सपोज एक पॉइंट है, तो कहता है कि इस पॉइंट से, इस लाइन से इस पॉइंट पे आप जितना भी लाइन ड्रॉ करें, जितना भी लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट से इस लाइन पे, तो जो आपको सबसे परपेंडिकुलर लाइन होगा वो सबसे छोटा होगा। यही थ्योरम कहता है कि एक लाइन है, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से लाइन पे जितने भी आप लाइंस ड्रॉ करें, जितने भी लाइंस ड्रॉ करें, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। ये प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। तो कहता है गिवन ए लाइन ए बी, ए लाइन ए बी दिया है एंड ए पॉइंट पी आउटसाइड, इस लाइन के आउटसाइड में एक पॉइंट पी है और पी एम परपेंडिकुलर है ए बी का, और एन एक पॉइंट जो है एम से दूर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट है। प्रूव करने के लिए वो मैंने लिया है, ये गिवन है। तो मुझे प्रूव करना है क्या कि पी एम छोटा होगा पी एन से, यही तो प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल पी एम एन, इस ट्रायंगल में आ जाइए, पी एम एन में, इस ट्रायंगल में आ जाइए। कहता है वी हैव एंगल एम, ये क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है इट मीन्स ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। व्हाट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ईच वन ऑफ द एंगल्स अदर देन राइट एंगल इज एन इक्वेट एंगल। ये हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और अदर 2 एंगल्स क्या होता है, वो एक्यूट एंगल होता है।
जब एक्यूट एंगल होता है इट मीन्स पी एन एम इज, ये एंगल, ये दोनों एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा, तो वही लिखा है पी एन एम इज लेस देन पी एम एन। आए समझ में? बट द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इन ए ट्रायंगल इज शॉर्टर होता है। ये थ्योरम है कि एंगल, छोटा एंगल का अपोजिट साइड सबसे छोटा, बड़ा एंगल का अपोजिट साइड सबसे बड़ा। तो इस कारण क्या हुआ हमारा पी एम लेस देन पी एन हो जाएगा। तो पी एम जो होगा हमारा लेस देन पी एन होगा, क्योंकि पहला थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एंगल होगा सबसे बड़ा उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ा, इट मीन्स पी एन क्या है सबसे बड़ा इसमें है। तो पी एम क्या होगा इसमें, पी एम पी एन से छोटा ही तो होगा। अगर पी एन सबसे बड़ा है इट मीन्स पी एम क्या है पी एन से छोटा है। तो प्रूफ हो गया मेरा पी एम इज लेस देन पी एन। तो हेंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द गिवन लाइन इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट फ्रॉम पी टू। तो प्रूफ हो गया कि सिर्फ लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे वही सबसे छोटा होगा और सब लाइन के कंपेयर में। तो ये हमारा इनइक्वालिटीज़ का थ्योरम पूरा कंप्लीट हो चुका। इसमें कुछ और बाकी 3 थ्योरम है जो कि हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।